हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के कुछ नए कमांड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं होम टैब में यूटिलिटीज़ पैनल में बचे हुए बाकी के सारे ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है अपना क्विक कैलकुलेटर। तो जब आप क्विक कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप क्विक कैलकुलेटर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो ये जो सारी वैल्यू है इसको मैं कर देता हूँ क्लियर सबसे पहले। तो अब सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे आप वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी यहाँ पे वो वैल्यू लिखा ही नहीं, यहाँ पे ऐसे करके 10 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे वो 100 दिखाई देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, तो ये है क्लियर, जैसे कि यहाँ पे जो लिखा था वो यहाँ पे वो क्लियर कर देगा। ये जो है वो अपना है क्लियर हिस्ट्री, तो जितनी आपने अभी हिस्ट्री आपकी 100 दिखा रहा है तो वो उसको भी यहाँ पे क्लियर कर देगा। फिर यहाँ पे अगर मैं 100 लिखता हूँ, ये हिस्ट्री में आ गया 100। ठीक है, तो अगर आपको इसको कमांड बार में टाइप करना है, जैसे कि आपको इसको कमांड में लिखना है, तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कमांड में लिख देगा। जैसे 2 बार किया तो 100 लिख दिया, तीसरी बार किया तो फिर भी 100 आ गया। ठीक है, तो ऐसे वो आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, वो है गेट कोऑर्डिनेट। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियर कर दीजिए इसको पहले। अभी ये क्या करेगा, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो गए अभी तो वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, पर इस पर आपने क्लिक किया तो आपका कर्सर यहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेट पे होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 100 ऐसा कुछ कर दूँ और यहाँ पे अगर मैं जाऊँ इस पे, तो अभी तो वो यहाँ पे कुछ है नहीं तो वो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करके ट्राई करूँ तो यहाँ पे अगर मैं गया तो यहाँ पे अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे देगा। फिर उसके बाद आता है लेंथ। तो जैसे कि आपको कोई लेंथ चाहिए, ये वाले और ये वाले पॉइंट के बीच में लेंथ कितनी है, तो आपको लेंथ भी यहाँ पे दे देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे सब दे देगा। उसके बाद यहाँ पे है एंगल, आपको 2 के बीच का एंगल चाहिए तो आपको यहाँ पे एंगल भी मिल जाएगा। ठीक है, जितना आपको चाहिए वो एंगल आपको यहाँ पे दे देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे है इंटरसेक्शन पॉइंट। जैसे कि आप यहाँ पे 4 पॉइंट सिलेक्ट करोगे, 1 2 एक लाइन का हो गया, फिर दूसरे अगर 2 पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो उसके बीच का क्रॉस सेक्शन पॉइंट क्या है तो वो यहाँ पे कोऑर्डिनेट में दे देगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल फिर से बता देता हूँ, ये इरेज कर देगा यहाँ के डेटा को, ये क्लियर हिस्ट्री कर देगा सब डेटा को। यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे कमांड में डाल देगा। फिर इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट देगा, जैसे कि आपने जो भी यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा उसके ये यहाँ पे, जैसे कि ये लाइन की है तो लाइन के यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे देगा जहाँ पे आप पॉइंट सिलेक्ट करोगे। ये है वो लाइन के आपको लेंथ दे देगा 2 पॉइंट से, ये है वो आपको क्या देगा, वो आपको एंगल देगा। ये है वो 4 पॉइंट की मदद से अगर आप 4 पॉइंट सिलेक्ट करोगे, 2 एक लाइन के 2 दूसरी लाइन के, तो वो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे कैलकुलेटर में अगर इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सिंपल जो हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपको साइंटिफिक चाहिए तो भी आप नीचे देख सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन चाहिए तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आपको डिफरेंस वेरिएबल चाहिए तो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल इजी कमांड है यहाँ पे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। फिर यूटिलिटीज़ में अगर और हम नीचे जाएँ तो यहाँ पे है ID पॉइंट। तो जब आप ID पॉइंट पर क्लिक करते हैं तो आपको जिस पॉइंट का चाहिए कोऑर्डिनेट उसका मिल जाए। जैसे कि इस पॉइंट का चाहिए तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे x y z तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे दे देगा। ठीक है, फिर इसके नीचे जाते हैं, ये है पॉइंट स्टाइल सॉरी। तो जब आप पॉइंट स्टाइल में जाएंगे तो कोई भी अगर आप यहाँ पे पॉइंट इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो भी आप पॉइंट इंसर्ट कर रहे हैं तो वो पॉइंट कैसा होना चाहिए वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि आपको ऐसा चाहिए पॉइंट, ऐसा चाहिए, आपको कैसा पॉइंट चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप अगर पॉइंट इंसर्ट करते हैं तो आपको पॉइंट का जो है स्टाइल कैसा चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको पॉइंट साइज़ दिखाई देगा कि आपको पॉइंट साइज़ कितने का चाहिए। ठीक है, आपको पॉइंट साइज़ है वो कितने का चाहिए, 5 का चाहिए, 10 का चाहिए। फिर आप यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिखाई दे सकते हैं, सेट साइज रिलेटिव टू स्क्रीन।
मतलब कि आपका जो साइज़ होगा वो स्क्रीन के रिलेटिव है, अभी आप जो दे रहे हैं 5%, ठीक है, वो स्क्रीन के रिलेटिव होगा, या फिर सेट साइज इन एब्सोल्यूट यूनिट्स, तो जो आप यूनिट्स दे रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे पॉइंट का साइज़ डिफाइन होगा, ठीक है। तो आपको जो मर्जी हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे पॉइंट दे सकते हैं और उसका यहाँ पे साइज़ भी दे सकते हैं। तो बहुत इजी कमांड है यहाँ सारे। सो एक बार ट्राई कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।